हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिया था उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं नंबर 1 का क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 1 में था। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्वेश्चन क्या है? लेट ए इक्वल्स टू ए बी सी ई एफ, बी इक्वल्स टू सी डी ई जी एंड सी इक्वल्स टू बी सी एफ एंड जी बी द सबसेट ऑफ सेट यू। यू जो है यूनिवर्सल सेट को बोला जाता है, इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है, ड्रॉ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स। ये सभी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो फर्स्ट के लिए ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड के लिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड के लिए ए माइनस बी, फोर्थ के लिए है बी माइनस ए, फिफ्थ के लिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी एंड सिक्स के लिए बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। तो पहले हम देखते हैं पार्ट 1 ए इंटरसेक्शन बी। तो हम वेन डायग्राम आपको पता होगा कैसे बनाते हैं, अगर नहीं पता होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से पहले चेक कर ले कि वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वेन डायग्राम क्या होता है। मैंने सारा चीज का एक्सप्लेनेशन पहले ही दिया है, तो आप वहां से वो सब समझ सकते हैं। तो वेन डायग्राम में आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ता है और ये रेक्टेंगल के भीतर यहाँ पे यू लिख दीजिए, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर दो सेट है, तो दो सर्कल बनाना पड़ेगा, एक सर्कल हो गया ए और दूसरा सर्कल हो गया बी। और यहाँ पे नाम लिखना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट सर्कल है तो ए, तो यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पर बी लिख दिया। अब आपको क्या बनाना है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? ए और बी में कॉमन पोर्शन। तो ये वाला जो है ये कॉमन पोर्शन है, तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको सेट करके लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी। या फिर आप इधर भीतर पे भी लिख सकते थे। मैं हर 6 का अलग अलग बनाऊंगा वेन डायग्राम, अगर आप चाहे तो एक में भी बना सकते हैं। जो आपको क्वेश्चन में पूछा होगा उसी हिसाब से आपको बनाना है। अगर क्वेश्चन में पूछा होगा कि 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन को अलग अलग वेन डायग्राम बनाना है तो अलग अलग बनाना पड़ेगा, और आपको बोला गया एक में बनाना है तो एक में बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अलग अलग बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। और थर्ड में क्या है? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी आपको इसी में करके दिखा देते हैं। तो ए क्या हो गया? ये पूरा पोर्शन हो गया। उसमें से अगर आप बी को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? ए माइनस बी। तो ये आ गया ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी। ठीक है, और फोर्थ वाला भी इसी में करके दिखाते हैं। फोर्थ वाला क्या है? बी माइनस ए। तो बी में से ये ए पोर्शन को रिमूव कर देना है, तो क्या बचेगा? ये वाला पोर्शन। तो ये हो गया आपका बी माइनस ए। ठीक है, तो आपका पार्ट 1, पार्ट 3 और पार्ट 4 हो गया। अब आपका बचा है 2, 5 एंड 6। तो पहले 2 का देखते हैं। इसके लिए आपको एक वेन डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। तो ये जो आपका रेक्टेंगल हो गया ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आपको लिख देना है यू। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कितना सेट गिवन है? 1, 2, 3। तो यहाँ पे आपको 3 सर्कल बनाना पड़ेगा। एक सर्कल हो गया ए, दूसरा सर्कल हो गया बी के लिए और थर्ड सर्कल हो गया सी के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट सर्कल ए, सेकेंड सर्कल बी और थर्ड सर्कल सी रिप्रेजेंट कर देते। अब यहाँ पे क्या बोला है? बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद यूनियन ए, उसका यूनियन ए के साथ भी होना चाहिए, और ए में ये पूरा पोर्शन आता है, यानी कि ए पूरा आएगा और ये वाला जो पोर्शन है वो आएगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा इस तरीके से। ये जो शेड कर रहे हैं वो हो जाएगा आपका आंसर। तो ये पूरा पोर्शन जो शेड हो गया ये हो गया आपका आंसर में, और ये वाला भी आंसर में होगा। तो ये जो शेडेड रीजन है ये हो गया आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर 5 का। और हम देखते हैं नंबर 5 का ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें हमें वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका रेक्टेंगल। भीतर पे आपको लिखना है यू, यू यानी कि यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर कितना सेट गिवन है? 3 सेट, ए बी एंड सी। तो हमें 3 सेट बनाना पड़ेगा पहले। तो ये हो गया एक सेट, ये हो गया दूसरा सेट एंड ये हो गया थर्ड सेट। ठीक है, आपको पहले बी इंटरसेक्शन सी चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? पहले आपको लिख लीजिए नेम ए बी एंड सी। तो बी और सी में कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये वाला है, यानी कि ये पूरा जो होगा ये होगा आपका बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, लेकिन आपको निकालना क्या है? ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए कौन सा है? ये पूरा पोर्शन है ए, उसमें से बी इंटरसेक्शन सी में जो आ गया है वो पोर्शन को रिमूव कर देना है। तो इतना पोर्शन जो है बी इंटरसेक्शन सी में आया था
यानी कि आपका बचा हुआ जो एरिया होगा वो होगा आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू। तो ये पूरा हो जाएगा आपका, ये पूरा जो शेडेड कर दिया मैंने, तो ये जितना मैंने ये सेट किया है ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना था, ए में से ये ए हो गया, उसमें से बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में ये वाला कॉमन पोर्शन था और ये ए में नहीं था, तो इसको तो यूज नहीं करना है। ए में कौन सा था, ये था, तो इसको रिमूव कर देना है। तो आपका ये हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नंबर 6 का। नंबर 6 में क्या बोला गया है, नंबर 6 में बोला गया बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। तो बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी। ठीक है, तो इसमें भी आपका दो सेट है, एक है बी माइनस सी और एक है सी माइनस बी, यानी कि बी और सी सेट सिर्फ है। तो यहाँ पे जो आपका वेन डायग्राम होगा उसमें सिर्फ दो सेट बनाना है। तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, वो होता है आपका यूनिवर्सल सेट, यू लिखना पड़ेगा। अब दो सेट बनाना पड़ेगा, एक सेट हो गया बी और दूसरा सेट हो गया आपका सी। तो फर्स्ट सेट बी और सेकंड सेट सी। तो ये हो गया आपका वेन डायग्राम। यहाँ पे आपको बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या होगा, ये बी, इसमें से आपको सी रिमूव करना है। तो क्या बच गया आपका, ये वाला पोर्शन, ये हो गया आपका बी माइनस सी। अब यहाँ पे क्या है, सी माइनस बी। तो ये सी में से आप जब बी को रिमूव करोगे तो क्या बच जाएगा, ये वाला, और आपका यूनियन है, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आना चाहिए। तो जितना भी शेडेड किया हुआ है ये हो जाएगा आपका बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी का वैल्यू। ठीक है, तो नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट n of a equals to 24, n of b equals to 22 and n of a intersection b equals to 8. Find n of a union b, फिर सेकंड है n of a minus b और थर्ड है n of b minus a। तो इसको आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो हम दोनों मेथड से करके दिखाएंगे आपको कि वेन डायग्राम से कैसे आएगा और फॉर्मूला से कैसे आएगा। तो पहले हम वेन डायग्राम से करके दिखाते हैं। तो नंबर ले लेते हैं, नंबर सेकंड क्वेश्चन है। अब ये यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो एक रेक्टेंगल ले लिया, ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आपका दो सेट बोला गया, एक सेट लेना है ए और दूसरा सेट लेना है आपको बी। तो ये हो गया ए और सेकंड हो गया बी। इसके बाद बोला गया एन ऑफ ए इक्वल्स टू 24, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वो होगा 24। लेकिन ए क्या होगा, ये पूरा ये वाला और ये वाला मिला के। तो आपको पहले ये वाला में कितना है वो लिखना पड़ेगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 8। अब यहाँ पे टोटल कितना था 24 था। 24 में से जब आपका 8 जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब एन ऑफ बी में, तो एन ऑफ बी इक्वल्स टू 22 था, यानी कि 22 माइनस 8 करोगे तो आपका आ जाएगा 14। तो ये हो गया 14। तो आपका पार्ट 1 में था एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यूनियन बी यानी कि ये पूरा जो ऐड करना है। तो 16 प्लस 14 कितना हो गया 30, 30 प्लस 8 38। तो पार्ट 1 का आंसर हो गया 38। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, एन ऑफ ए माइनस बी, ए में से बी को रिमूव करना है। तो ए में से बी को रिमूव करो तो कितना आएगा 16। तो ये हो गया 16। अब थर्ड है एन ऑफ बी माइनस ए, तो बी में से जब ए को रिमूव करोगे तो कितना आएगा 14। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 14। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं फॉर्मूला से। तो पहले जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं। तो एन ऑफ ए का वैल्यू गिवन है, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 24, एन ऑफ बी का वैल्यू गिवन है 22, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू गिवन है 8। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला क्या था इसका, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया 24 प्लस एन ऑफ बी का वैल्यू हो गया 22 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू हो गया 8। तो जब 24 प्लस 22 कितना हो जाएगा 46, 46 माइनस 8 हो जाएगा 38। तो आपका आंसर हो गया 38। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या, एन ऑफ ए माइनस बी। तो इसका वैल्यू कैसे आता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ऑफ ए का वैल्यू कितना था आपका 24 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना था 8। तो 24 माइनस 8 हो जाएगा आपका 16। तो आपका आंसर आ गया 16। ठीक है, अब थर्ड है एन ऑफ बी माइनस ए। तो उसका वैल्यू कैसे आएगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ बी का वैल्यू कितना है 22 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का 8। तो 22 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 14। तो ये आंसर आ गया 14। ठीक है, तो जो आपका आंसर आया ये फॉर्मूला से और वेन डायग्राम से दोनों सेम है।
तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है, आप कहीं पे भी मिस्टेक नहीं किए। इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं और एग्जाम में आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन अ क्लास 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, 23 ऑफर्ड केमिस्ट्री एंड 24 ऑफर्ड मैथमेटिक्स। ऑफ these 13 आर इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, 12 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 11 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड 6 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। फाइंड नंबर 1 में आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। सेकंड में क्या निकालना है, हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। और थर्ड में क्या निकालना है, हाउ मेनी आर टेकिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स। इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे। तो पहले हम वेन डायग्राम से सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो वेन डायग्राम से देखने के लिए आपको पहले वेन डायग्राम बनाना होगा। तो पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के भीतर आपको यू लिखना है, यानी कि ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। आपका क्वेश्चन में कितना सेट गिवन था, 3 सेट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए। तो फिजिक्स का जो सेट है उसको लिखेंगे P, केमिस्ट्री को लिखेंगे C और मैथमेटिक्स को लिखेंगे M। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट सेट, ये हो गया आपका सेकेंड सेट एंड ये हो गया आपका थर्ड सेट। फर्स्ट सेट को लिख देते P, सेकेंड सेट को लिख देते C और थर्ड सेट को लिख देते M। ये हो गया फिजिक्स के लिए, ये केमिस्ट्री के लिए, ये मैथमेटिक्स के लिए। जब भी आप सेट में वैल्यूज पुट करें पहले देख ले कि इस तीनों का इंटरसेक्शन में जो वैल्यू है वो भरे, क्योंकि आपका अगर फिजिक्स में 24 हुआ तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे 24 डाल दिया, तो ये भी मिला के 24 होना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ पे डाल दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बल्कि आपको पहले इंटरसेक्शन में पुट करना पड़ेगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का इंटरसेक्शन में क्या होगा, 6, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था 6 इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे हो गया 6। उसके बाद बोला गया था 11 इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, यानी कि ये जो इंटरसेक्शन पोर्शन है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का, इसमें 11 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5, क्योंकि 6 + 5 11 होगा। उसके बाद है 12 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन पोर्शन कितना है, 12। तो यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 6। अब है केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में कितना होगा, तो 13 आर इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो 13 में 6 गया तो कितना बचेगा, 7। अब 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, 18 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, यानी कि टोटल 18 होना चाहिए फिजिक्स में, लेकिन उसमें से यहाँ पे 6 आ गया तो कितना बचा, 12। यहाँ पे भी 6 आ गया तो कितना बचा, 6। तो यहाँ पे 5 आ गया तो कितना बचा, 1। तो आपका यहाँ पे आएगा 1। 6 + 6 12, 12 + 5 17, 17 + 1 18। तो आपका ये 18 हो गया। अब है 23 ऑफर्ड केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में 23 होना चाहिए। 23 में से यहाँ पे 6 गया, यहाँ पे 6 गया, 12 और यहाँ पे 6 गया, 19। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4। उसके बाद 24 ऑफर्ड मैथमेटिक्स, तो 24 में से इधर 6 गया, इधर 5 गया, 11, 11 + 7 18। 24 - 18 करोगे तो कितना आएगा, 6। तो यहाँ पे आएगा 6। अब क्वेश्चन में बोला गया था हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। तो क्लास में कितना स्टूडेंट होगा, जो फिजिक्स लिया हो, मैथमेटिक्स लिया और केमिस्ट्री लिया हो, इन सब का ऐड करने पर जो वैल्यूज आएगा वो हो जाएगा, यानी कि P यूनियन C यूनियन M का वैल्यू निकालना है। तो सबको ऐड कर देते हैं, 6 + 6 12 + 6 18 + 6 25 + 5 30 34 एंड 35। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 35। ठीक है। सेकंड में क्या है, हाउ मेनी ऑफर्ड मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। कितना ने मैथमेटिक्स लिया है बट केमिस्ट्री नहीं लिया है। तो केमिस्ट्री नहीं लिया है यानी कि इतना रिमूव कर देना है, तो क्या बचेगा, ये वाला पोर्शन। तो ये हो गया 6 + 5 11। तो आपका सेकंड पोर्शन हो जाएगा 11। थर्ड है हाउ मेनी आर टेकिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट लेगा तीनों में से, कोई भी कॉमन पोर्शन नहीं आना चाहिए, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये पूरा कॉमन पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 + 4 10 10 + 1 11। तो थर्ड का आंसर भी हो जाएगा 11। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वेन डायग्राम से। अब हम देखते हैं फॉर्मूला से। तो पहले हम सब वैल्यूज लिख लेते हैं। एन ऑफ पी का वैल्यू कितना है, 18। तो एन ऑफ पी का वैल्यू हो गया 18। फिर एन ऑफ सी का वैल्यू है 23। एन ऑफ एम का वैल्यू है 24। एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एम का वैल्यू गिवन है 13। एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू है 12। एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी का वैल्यू है 11। एम इंटरसेक्शन पी का वैल्यू हो जाएगा 11। फिर लास्ट में क्या गिवन है, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम का वैल्यू है 6। तो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम का वैल्यू हो जाएगा 6। तो पार्ट 1 में आपको क्या निकालना है,
नंबर ऑफ स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। नंबर 1 में क्या निकल रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास, यानी कि यहाँ पर आपको P यूनियन C यूनियन M का वैल्यू निकालना है। तो n ऑफ P यूनियन C यूनियन M का वैल्यू हो जाएगा n ऑफ P प्लस n ऑफ C प्लस n ऑफ M, उसके बाद होता है माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन M माइनस n ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ M इंटरसेक्शन P प्लस n ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। तो अब इस सब का वैल्यूज पुट करते हैं। तो n ऑफ P का वैल्यू कितना था आपका, n ऑफ P का वैल्यू था 18 प्लस n ऑफ C का वैल्यू था 23 प्लस n ऑफ M का वैल्यू था 24 माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन M का वैल्यू था 13, फिर n ऑफ P इंटरसेक्शन C का वैल्यू था 12, फिर n ऑफ M इंटरसेक्शन P का था 11 प्लस इसका वैल्यू कितना था 6। तो अब इस सबको सॉल्व करके वैल्यू कितना आएगा, 23 प्लस 24 कितना होता है 47, 47 प्लस 18 होता है 65, 65 माइनस 13 होता है 52, 52 माइनस 12 होता है 40, 40 में से 11 माइनस करोगे तो 29, 29 प्लस 6 हो गया 35। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 35। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। आपको सेकंड में क्या निकालना है, हाउ मेनी ऑफर मैथमेटिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या है, n ऑफ M माइनस C का वैल्यू निकालना है। तो सेकंड वाला निकालते हैं, n ऑफ M माइनस C। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, n ऑफ M माइनस n ऑफ M इंटरसेक्शन C। तो n ऑफ M का वैल्यू है कितना 24 माइनस n ऑफ M इंटरसेक्शन C का वैल्यू कितना 13। तो आपका ये दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए आपका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या तो इसको A लिखे, इसको B लिखे, या फिर इसको C लिखे और तीनों को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 11। या फिर आप इसके लिए एक फॉर्मूला बना सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला बना लेते हैं इसके लिए कि फॉर्मूला क्या होगा। तो आपका थर्ड का फॉर्मूला हो जाएगा n ऑफ, यहाँ पे आपको कोई स्पेशल नाम नहीं दे सकते तो आप लिख दीजिए n ऑफ, आपको निकालना क्या था, एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट। तो एग्जैक्टली 1 सब्जेक्ट, तो इसका वैल्यू क्या आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं n ऑफ P यूनियन C यूनियन M। ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे। तो पहले वेन डायग्राम में देखते हैं कि फॉर्मूला को कैसे बनाए। तो P यूनियन C यूनियन M का वैल्यू ये पूरा हो जाएगा, इसमें से आपको ये रिमूव करना है। तो P इंटरसेक्शन C रिमूव कर देंगे, फिर P इंटरसेक्शन M भी रिमूव कर देंगे और P C इंटरसेक्शन M भी रिमूव कर देंगे। तो ये एक बार रिमूव हो गया, लेकिन ये 3 बार रिमूव हो गया। तो यहाँ पे हमें 3 बार नहीं चाहिए था, हमें एक ही बार रिमूव करना था क्योंकि ये एक बार पहले से है। तो इसको हम 2 बार ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ये प्लस इसका। तो इसका फॉर्मूला कर देते हैं, माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन M माइनस n ऑफ P इंटरसेक्शन C माइनस n ऑफ M इंटरसेक्शन P प्लस 2 टाइम्स n ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। तो ये था इसका वैल्यू 35 माइनस n ऑफ C इंटरसेक्शन M का था 13, इसका था 12 और इसका था 11 प्लस ट्वाइस ऑफ इसका था 6। तो ये हो गया 35 माइनस 13 माइनस 12 माइनस 11 प्लस 6 टू 12। ठीक है, तो ये 12 कैंसिल हो गया। 13 प्लस 11 कितना होता है आपका 24 और 35 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा 11। तो आपका आंसर आ गया 11। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन को फॉर्मूला से भी देख लिया और वेन डायग्राम से भी देख लिया कि कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं नंबर 4 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में बोला गया था, अ कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, 15 in basketball and 20 in cricket. If this medal went to a total of 58 men and only 3 men got medal in all the 3 sports, how many received medal in exactly 2 of the 3 sports? ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम एग्जाम में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आता है और बहुत से लोग इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक करते हैं। इसका आंसर अब हम सॉल्व करेंगे। आपको एक बात का ध्यान देना है कि आप जब प्रूफ करें तो प्रूफ के लिए वेन डायग्राम यूज न करें, क्योंकि प्रूफ को कभी भी वेन डायग्राम से नहीं किया जाता है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वेन डायग्राम यूज कर सकते हैं और आप प्रूफ करें तो हमेशा फॉर्मूला यूज करें या फिर और कोई मेथड। तो पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आपका होता है यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे आपको लिखना है U। उसके बाद आपका कितना सेट है, 3 सेट है, एक फुटबॉल के लिए, एक बास्केटबॉल के लिए, एक क्रिकेट के लिए। तो फुटबॉल के लिए लिखेंगे F, बास्केटबॉल के लिए लिखेंगे B और क्रिकेट के लिए लिखेंगे C। तो ये हो गया एक सेट,
ये हो गया आपका दूसरा सेट, और ये हो गया आपका थर्ड सेट। ये हो गया एफ, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका सी। तो हमें लगा गया है कि 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि यहाँ पर जो है ये 3 होगा। और कॉलेज अवॉर्डेड 38 मेडल इन फुटबॉल, टोटल फुटबॉल में 38 मेडल मिला था, 15 इन बास्केटबॉल एंड 20 इन क्रिकेट, ठीक है। और ये टोटल जो मेडल्स है वो 58 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एंड ओनली 3 men गॉट मेडल्स इन ऑल द 3 स्पोर्ट्स। आपको निकालना क्या है, हाउ मैनी रिसीव मेडल इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, यानी कि कितने लोगों को एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स में मेडल मिला था, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप फॉर्मूला से सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम से सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको फॉर्मूला से देखते हैं। यहाँ पे आपको पुट कर देना है ए, इसको लिख देते हैं बी, इसको सी लिख देते हैं, ठीक है। आपको निकालना है कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू। हम आंसर लिखते हैं नंबर 4 का। नंबर 4 में आंसर क्या है, नंबर ऑफ मेडल अवॉर्डेड इन फुटबॉल इज इक्वल टू 38, नंबर ऑफ मेडल अवॉर्डेड इन बास्केटबॉल इज इक्वल टू 15 एंड नंबर ऑफ मेडल अवॉर्डेड इन क्रिकेट इज इक्वल टू 20। यहाँ पे आपको वैल्यूज कितना गिवन है, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू है 3 एंड एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू है आपका 58। आपका फॉर्मूला क्या था, एक तो एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब आपका एन ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू कितना था 58, एन ऑफ एफ का वैल्यू कितना था 38 प्लस एन ऑफ बी का वैल्यू कितना था 15 प्लस एन ऑफ सी का वैल्यू था 20 माइनस, इसको ऐसे लिखेंगे एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इसका वैल्यू गिवन नहीं है। एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी को भी वैसे लिखेंगे माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी को भी ऐसे लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका भी वैल्यू गिवन नहीं है। आपका एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना था 3, तो ये हो जाएगा आपका +3, ठीक है। आपका ये जितना भी वैल्यूज है ये तीनों, इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है और ये जितना भी नंबर्स है उसको एक साइड में रखना है। तो इसको हम लिख देते हैं एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, इधर कितना है 38 प्लस 20 58, तो इसको लिख देते हैं 58, ये प्लस 15, अब ये सब इधर आया ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -58, तो इसको हम लिख देते हैं एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू, इधर कितना है 38 प्लस 20 58, तो इसको लिख देते हैं 58, ये प्लस 15, अब ये सब इधर आया ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -58, अब इधर बच गया आपका +3, तो ये और ये कैंसिल हो गया तो आपका इधर कितना आ गया 15 + 3 18, यानी कि आपका ये तीनों इंटरसेक्शन का वैल्यू हो गया 18। आपको निकालना क्या था एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स, और ये जो आपका तीनों का इंटरसेक्शन है इसको हम नेम दे देते हैं डी, ठीक है। आपको लिख देना पड़ेगा लेट ए इक्वल्स टू दिस मच, बी इक्वल्स टू दिस, सी इक्वल्स टू दिस एंड डी इक्वल्स टू दिस। इस टाइप से अगर आप लिख देंगे तो आपको इजी होगा समझने में भी कि ए किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, बी किसको और सी किसको और डी किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, ठीक है। आपका एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी, एफ इंटरसेक्शन बी कितना हो गया ये, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी, तो ये लिख देते ए प्लस डी प्लस बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला हुआ यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस डी, तो ये हो गया सी प्लस डी प्लस, अब एफ इंटरसेक्शन सी, एफ इंटरसेक्शन सी ये हो गया बी प्लस डी, ठीक है। तो इसका वैल्यू है 18, लेकिन आपको निकालना किसका, तो वैल्यू था ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू सिर्फ निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ये डी और ये डी और ये डी मिलके हो जाएगा 3D इज इक्वल्स टू 18, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू कितना था 3, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, तो 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 18, तो आपका आंसर होगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 18, ये 9 हो गया तो उधर जाएगा तो -9, तो आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 9। तो आपका फाइनल आंसर जो होगा ये होगा। अगर आप 18 में छोड़ देंगे तो आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट जाएगा क्योंकि आंसर आपने आधा किया है, ठीक है।
आपको लगा होगा कि आंसर यहाँ पे इंटरसेक्शन है एफ इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये सिर्फ 2 स्पोर्ट्स का है, लेकिन यहाँ पर थर्ड स्पोर्ट्स जो है वो उसका इंटरसेक्शन भी आ रहा है। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।